हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसपीएचसीएल बिहार बिजली विभाग एसके झा सर द्वारा ऑफलाइन में कराया गया सेट 5 पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा। हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, बोलेंगे और लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह को प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है तो सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का आखिरी प्रयास करना। 1857 का विद्रोह बहादुर शाह जाफर के नेतृत्व में शुरू हुआ और सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पर आखिरी प्रयास था। संघ का विचार पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था? संघ का विचार पहली बार कब प्रस्तावित किया गया? तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में 1928 के नेहरू रिपोर्ट में संघ का पहली बार विचार प्रस्तावित किया गया था। इस समय मोतीलाल नेहरू द्वारा कहा जाए तो संघ का प्रस्तावित किया गया था। 1961 में पहली बार दोनों सदनों को गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। किसी समान विधेयक या धन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की उसे पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। पहली बार यह 1961 में दोनों विरोधी अधिनियम को पारित करने के लिए दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। किसके लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक के लिए। दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कैमा में प्रावधान है 108। धन विधेयक की चर्चा 110 में है। धन विधेयक की चर्चा जो लोकसभा में पारित किया जाता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो 4 के क्या होगा? सी। एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थान पे पाया जाता है? एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थान पे पाया जाता है? बताइएगा। तो ये हमारे नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। यह किसके लिए है? एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ के लिए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। - 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम का। किसकी? सिक्किम की सबसे कम है।
बिहार का शोक के रूप में जाने वाली कौन सी नदी है बताइएगा। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है बताइएगा। हाल ही में किस स्पेस एक्स ने अपने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया ने किसने लॉन्च किया है, मेरापुतिन 2 किसने लॉन्च किया है दोस्त, तो इंडोनेशिया देश ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेव एटम किसने विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास होमोसेफ एटम किसने विकसित किया है, आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो पंकज कुमार चटर्जी को। किसे, पंकज कुमार चटर्जी को। जीएस देखिएगा, उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति किस विद्या की रचना है, हिंदी है यहां से, तो रिपोर्ट ताज जी का, किसका है, रिपोर्ट ताज जी का। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का नियंत्रण, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का नियंत्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, 12 बताइएगा। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, 12 बताइएगा। तो तोड़ती पत्थर कविता हिंदी काव्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 1935 में मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया था। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है दोस्तों, कारक संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अपने बच्चे को चरित्रवान बनाओ, इसका शुद्ध वाक्य होगा। 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है, तो देखिए खिड़की देशज शब्द है। देशज शब्द में आश्रय देश के बोले जाने वाले बोलियों को शब्द से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मोर मिजाज मेहनत मंत्रिमंडल, तो निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो मेहनत। उपयुक्त मेहनत शब्द स्त्रीलिंग है। शेष तीनों शब्द मोर मिजाज एवं मंत्रिमंडल पुल्लिंग शब्द है। ये तीनों क्या है सर, पुल्लिंग शब्द। राइट आंसर क्या होगा, सी। बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, 16 बताइएगा। तो बात का मुहावरे का सही अर्थ वायदे का पक्का होना, वायदे का पक्का होना, वायदे का पक्का होना। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, प्रत्येक में कौन सी संधि है, आयादी संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, तो गुण संधि होगी। क्या होगी, गुण संधि। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को छांटिए, तो विभावरी, सही उत्तर होगा विभावरी। देखिए
रात्रि का पर्यायवाची शब्द विभावरी होता है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होता है सर? रात, निशा, तमा, राका, कांदावरी, छपा, ठंडा, यामनी। और अगर बात कहा जाए तमीचर, तमीचर के पर्यायवाची शब्द निशाचर होता है, रजनीचर होता है, बनज होता है। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ सही बताइएगा। अंटी मारने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दिए गए विकल्पों में से चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना अंटी मुहावरे का सही होता है। चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना। बीस नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विलोमार्थक युग्म बताइए। सौभ शीतल, हलाहल अमृत, प्रकाश उजाला, संघर्ष टकराव। देखिए दिए गए विकल्प में से सही उत्तर दो होगा, हलाहल अमृत। क्या होगा? हलाहल अमृत। अन्य विकल्प इससे गलत उत्तर है। जैसे हलाहल के पर्यायवाची गरल, कालगुट, माहुर भी होता है। अब यहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है। 21 का हो जाएगा लविंग। क्या होगा? लविंग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड पूछ रहा है तो लविंग होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड पूछ रहा है तो 22 के क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर बी होगा। तेईस बताइएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट इम्प्रोरिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है 25। तो 25 का राइट एट बाई लगेगा, एट होम। 27 क्या होगा? सॉरी 25 देखिएगा। तो 25 का आंसर होगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 24 के जो होगा सॉरी सी हो जाएगा। 24 की क्या होगा? सी होगा। रीजनिंग है छोटू। कहता यदि पूर्व को उत्तर पूर्व माना जाए तब दक्षिण पश्चिम क्या होगा? देखिए इस प्रकार यह है, यह पूर्व को उत्तर पूर्व माना जाता है। पूर्व को उत्तर पूर्व माना जाता है, तब पश्चिम को क्या होगा? तब पश्चिम को दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम माना जाएगा। 27 देखिएगा। 27 में कुछ कथन दिया गया है और उसका राइट पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? कुछ पेंगुइन मोर है, कुछ पेंगुइन है जो मोर है और सभी मोर क्या है? साफ है। तो निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेंगुइन साफ है, कोई मोर पेंगुइन है। इसका क्वेश्चन देख लिए। अब ऑप्शन देखिएगा सर, और छोटा करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, केवल एक अनुरक्षण करता है। क्या करता है छोटू? केवल एक अनुरक्षण करता है। देखिए कुछ पेंगुइन जो है पीकॉक है और कोई मोर पेंगुइन सभी मोर, जितना मोर है जो क्या है? साफ है। लेकिन कुछ पेंगुइन साफ है, सही है, लेकिन कोई मोर पेंगुइन नहीं है। तो नहीं से शुरुआत इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी केवल एक अनुरक्षण करता। देखिए यदि ए सी की बहन है, ए सी की बहन है और सी डी की पत्नी है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो 28 का राइट आंसर ब्रदर इन लॉ होगा। क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से तीन एक प्रकार समान है, अलग को बताना है।
तो अलग में कोटक महिंद्रा जी हो जाएंगे, कोटक महिंद्रा के अतिरिक्त सभी तकनीकी संस्थान है, जबकि कोटक महिंद्रा एक बैंक है और बाकी सब क्या है, संस्थान का नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग था। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर दिए गए कथनों के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निष्कर्ष 1 और दोनों अनुरक्षण करता है। देखिए 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? तो देख आपको इसका राइट आंसर जो होगा शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार। इसके लिए आपको ओडे निकालना होगा। 1900 वर्ष में ओडे कितना होगा? 1। फिर आपको 86 वर्ष में ओडे निकालना होगा। 86 वर्ष में 20 दिन 21 आधी वर्ष 65 सॉरी आधी वर्ष जो मतलब लीप ईयर वर्ष, और 4 से भागा दीजिए प्लस उसमें फिर साधारण वर्ष, तो आपको जोड़ के निकालना इस प्रकार, मतलब आपको कैलेंडर का क्वेश्चन हल करना होगा सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शनिवार। उस उत्तराकृति को चयन कीजिए जो चिन्ह के स्थान पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मूल रूप से आप साइंस जीके जीएस और कंप्यूटर हिंदी और टेक्निकल का कवरेज करने का प्रयास कीजिएगा इस सेट में। रीजनिंग को सोल्व करना नहीं है सर। 33 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बेजोड़ पद ज्ञात कीजिए 34 के। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बेजोड़ मतलब विषम पद को चयन करने बोल रहा था सर। 35 देखिएगा, यदि ये तो कोडिंग हो, यदि इतना का अर्थ माइनस इतना का अर्थ प्लस है तो बराबर का अर्थ गुना, और डॉलर का अर्थ है तब इतना का मान क्या होगा, तो सबके मान के जगह पर रखिएगा तो हल हो जाएगा दोस्त। आंसर बता देते हैं, आंसर क्या होगा 35 का। तो 35 का आंसर जो होगा वह 31 होगा। क्या होगा? 31 होगा। अब यहां से कंप्यूटर देखिएगा सर, डीटीपी का अर्थ क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन। डीटीपी का अर्थ क्या होता है? तो डेस्कटॉप प्रकाशन। डीटीपी का अर्थ क्या होता है? डेस्कटॉप प्रकाशन। कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब क्या होता है? HTML का मतलब क्या होता है? HTML का मतलब क्या होता है? तो 37 का HTML का मतलब होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो शायद ये तो आप बता दीजिएगा। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर की सभी मेमोरी, प्रोसेसिंग आदि इनपुट आउटपुट कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रैडन ईच ने किसने किया था? ब्रैडन ईच जावा स्क्रिप्ट के निर्माता और मोजिला के संस्थापक में से एक है। चालीस कहता है
कि वाइड एरिया नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। वाइड एरिया नेटवर्क बैन जिसे कहा जाता है। देखिएगा 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? तो 10 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 10,224 MB, 1 TB बराबर 1024 GB, 1 KB बराबर 1024 बाइट। तो गलत ऑप्शन को पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, लेकिन 10,224 दिया जाता है, इसलिए यह जोड़ी गलत है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, 1 TB बराबर 1024 GB होता है, सही है। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, ये भी सही है। IBM 701, IBM 702, IBM 650 उदाहरण है किसका? तो IBM 701, IBM 702, IBM 650 उदाहरण है पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में वंग क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में वंग क्या है? तो कार्यक्रम में त्रुटि है। क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक वंग, एक कोडिंग त्रुटि है। वंग किसी प्रोग्राम को क्रश कर देता है। बग जो है किसी प्रोग्राम को क्रश कर देता है या कंप्यूटर को फ्रीज भी कर सकता है, याद रखिएगा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइएगा 44। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया होगा? तो आपको पता ही होगा, चीन देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है मेरे दोस्त। एक निरपेक्ष में इंटरनेट पे एक फाइल का पूरा पता होता है किसके पास? 45 बताइएगा। तो 45 के URL के पास, किसके पास? URL के पास। एक निरपेक्ष URL में संसाधन का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। 46 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ड प्रोसेस क्या नाम है? MS वर्ड का दूसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर भी है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा नाम क्या होगा? वर्ड प्रोसेस है। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, उसे कहा जाता है चैट। क्या कहा जाता है? चैट। क्वेश्चन नंबर 48, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक व्यवस्था करने की जिम्मेदार है। 48, तो 48 का राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर किस गुण को दर्शाती है? तो सटीकता को। किसको दर्शाती है? सटीकता को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है तो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। 50 बताइएगा। तो सेल से निर्मित करता है। यहां से देखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है सर। एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर
तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन किया जाता है? तो आर्मेचर करंट में। किसमें? आर्मेचर करंट में। एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन, तुल्यकालिक मोटर को सिंक्रोनस मोटर में भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम टॉर्क कोण में परिवर्तित होता है, जिससे विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ने से ईआर का मान भी बढ़ जाता है। संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होता है? संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होता है? तो प्लेट के क्षेत्रफल का। प्लेट का क्षेत्रफल का। संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्न विकल्प में से डीसी आपूर्ति पर कौन सी लैंप काम कर सकता है? तो 53 क्या हो जाएगा? प्रति दीप्त दीप्त दीप। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, चुंबकत्व का कौन सा पैरामीटर टेस्ला की इकाई में मापता है? चुंबकत्व का कौन सा पैरामीटर टेस्ला इकाई को मापता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है? 55। तो हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है? हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है किसका? एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है किस पर? तो धारा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संतामन देखिएगा, संतामन कहता है केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर क्या होता है? तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर। क्या होता है? इम्प्रेग्नेटेड पेपर सर। 58 के 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरो। ये न्यूमेरिकल है सर। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरो वाले एक परिणामित मतलब ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, की गणना की जाती है। तो वोल्ट की गणना कीजिए सर। मतलब N1 बराबर 800, N2 बराबर 200, V1 बराबर 110 वोल्ट। तो V2 पूछ रहा है सर। तो आपको पता है N2 बट्टा N1, N2 बट्टा N1 बराबर V2 बट्टा V1 होता है। वहां से V2 निकालिएगा, 25 वोल्ट आएगा सर। 49 के देखिएगा, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में 59 है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन रॉड्स पर उनके बमबारी करने की पहले न्यूट्रॉन्स को धीमा करने में कौन सहायता करता है? तो मंदक के रूप सर, मंदक। किसी विशेष अवधि 1 महीने में सबसे अधिक विद्युत मांग का उच्चतम स्तर क्या कहलाता है? तो उच्चतम स्तर को अधिकतम मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे सर, वहां से आप निकालवा सकते हैं और आंसर मिला लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का स्कॉट संबंधक क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधक को क्या कहा जाता है? तो टी से टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी से टी भी कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को कैसे संयोजित किया जाता है? डीसी जनरेटर के इंटरपोल फील्ड कॉइल को कैसे संयोजित किया जाता है? 62। तो 62 की हो जाएगा आर्मेचर बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में किया जाता है। सीरो परिसंचरण प्रणाली में कितनी दूरी पर उच्च वोल्टता दिष्ट प्रणाली को लागत उच्च वोल्टता प्रतिवर्ती द्वारा प्रणाली से कम होता है? तो 600 किलोमीटर से अधिक सर, 600 किलोमीटर से अधिक।
विद्युत उपकरण की स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा किसमें जोड़ा जाता है? विद्युत उपकरण की स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा किससे जोड़ा जाता है? 64 के बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज केबल से श्रृंखला क्रम में, फेज केबल से श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी सर, केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत इनमें से सभी है। ट्रांसफार्मर टैंपिंग स्विच किस बाइंडिंग से जुड़ा होता है? 65 बताइएगा। ट्रांसफार्मर टैंपिंग स्विच किस बाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो द्वितीयक बाइंडिंग से जुड़ा होता है। किस बाइंडिंग से? द्वितीयक बाइंडिंग से जुड़ा होता है। एक ट्रांसफार्मर कोर लिमिटेड किस लिए ली जाती है? किस लिए ली जाती है? तो राइट आंसर होगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए सर पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे सर, वहां से आप निकलवा सकते हैं। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? 68। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। डीसी जनित्र का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो योक किसका प्रयोग किया जाता है? योक का। किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी सर? द्वितीयक की धारा कितनी होगी? तो 10,000 एम्पियर होगा सर। परिपथ में आई का मान ज्ञात कीजिए सर। परिपथ में आई का मान ज्ञात करने कह रहे हैं, तो परिपथ में आई का मान 18/1700 एम्पियर होगा सर। 18/1700 एम्पियर होगा। तुलकाली मोटर में अब मंदक बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब मंदक बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो तुलकाली मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तुलकाली मोटर में अब मंदक बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो तुलकाली मोटर को स्टार्ट करने के लिए सर। वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता क्या होती है सर? तो 73 का हो जाएगा राइट आंसर। 50% लोड करना, 50% लोड करना। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी बाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होता है? एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी बाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित किया जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। किसके द्वारा? चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल समय को उत्पन्न करने वाले बल पर विरोधी बल स्थापित करता है। किसकी परिभाषा है? तो लेंज का नियम का। किसका है? लेंज के नियम का सर, लेंज का नियम का। 76 देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र में जलाशय में बाढ़ नियंत्रण और अत्यधिक जल के सुरक्षित रूप से बचाने के लिए कौन प्रयुक्त किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। तो स्लिप वे का प्रयोग किया जाता है। स्लिप वे का प्रयोग किया जाता है। केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई किस पे आश्रित रहती है? केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई किस पर आश्रित रहता है? तो वोल्टता पे आश्रित रहता है। किस पे रहती है? वोल्टता पे आश्रित रहता है। भूमिगत केबल में विभव दबाव अधिकतम होता है। भूमिगत केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है चालक के कोर पर। किसके? चालक के
कोर पर, किस पे होता है? चालक के कोर पे। केबल में आच्छादों का प्रयोग किया जाता है, सीट्स मतलब सीट्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो नमी के अंत संक्रमण को रोकने के लिए, अंत संक्रमण को रोकने के लिए से। इनमें से कौन परमाणु संयंत्र रेडियोधर्मी विखंडन के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करता है? ऑप्शन देखिएगा, कंडेंसर, बरिंग वेस्ट चैम्बर, परमाणु भट्ठी, उष्मा विनियंत्रित हीट एक्सचेंजर। क्या होगा सर? बताइएगा इसका आंसर अगर याद है आप लोगों को। तो हमें तो लग रहा है परमाणु भट्ठी होगा। क्या होगा दोस्त? परमाणु भट्ठी होगा सर। शक्ति गुणांक को बढ़ाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? शक्ति गुणांक को बढ़ाने हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर को। किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर को। निम्नलिखित में से किस बिजली संयंत्र की परिचालन लागत मोल न्यूनतम होती है? 82। तो जल विद्युत का न्यूनतम होता है सर। उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? 83। तो कागज है सर। क्या है? कागज। स्पॉटलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्पॉटलाइट का उपयोग थिएटर में किया जाता है। विद्युत मापक उपकरणों के स्प्रिंग नियंत्रण तंत्र में स्प्रिंग के तंतु किसके बने होते हैं? तो फास्फर ब्रोंज का बना होता है सर। निम्न में से कौन सा भाग स्टीम पावर जनरेटर का नहीं है? 86। तो वाटर टरबाइन स्टीम पावर जनरेटर का भाग नहीं है। आईजीबीटी स्टैंड फॉर, आईजीबीटी का तात्पर्य क्या होता है? बताइएगा, आईजीबीटी का तात्पर्य क्या होता है? तो आईजीबीटी का तात्पर्य इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है सर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। 88 के नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत उप साधनों के टर्मिनल्स किसके बने होते हैं? तो पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर के कुंडली का कोई प्रतिरोध न हो तो आयरन क्षय 440 वाट मिलता है। ट्रांसफार्मर में कुल क्षय क्या होता है? 89। तो 400 ही वाट होगा। जितना आयरन क्षय होगा उतना कुल क्षय होता है सर। हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान क्या है? हिस्टैरिस मोटर के नुकसान क्या है? तो कम दक्षता, कम शक्ति गुणांक, कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार होता है सर। 3 फेज प्रणाली में बाइंडिंग क्वाइल्स के बीच फेज अंतर कितना होता है? 91 बताइएगा। तो 91 का जो हो जाएगा 120 डिग्री विद्युतीय होगा सर। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीयक पक्ष पे 20 बर्तन है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पे 220 वोल्ट डीसी लागू करते हैं तो द्वितीयक सतह पे वोल्टता कितना होगा? 92 बताइएगा। तो 0 वोल्टेज होगा सर। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है 83। तो चालक की कोर पर, किस पे? चालक की कोर पे। वायु की तुलना में एसएफ गैस की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है? तो वायु की तुलना में 2 से 3 गुना होता है। 2 से 3 गुना होता है। 95 केबल मध्यम वोल्टता लाइन के कॉर्नर पोल्स पर किस प्रकार का विद्युत रोधक सामान्यतः टर्मिनेटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 95 का राइट आंसर होगा साइकिल टाइप सर। सक्कल टाइप। यदि स्टेटर घूर्णक फ्लक्स की तरह समान गति में घूमता है तो स्टेटर और घूर्णक फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति क्या होगी? 96 बताइएगा। तो 96 का शून्य होता है होगा। निम्न उत्तेजित और गति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणक के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो 97 का ए होगा। इसमें भार में वृद्धि के साथ एकक की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।
जब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार से डेल्टा से जुड़ता है तो उसका फेज वोल्टेज कितना होता है? तो वोल्टेज लाइन के समान होता है, याद रखिएगा वोल्टेज लाइन के समान होता है। उस अर्धचालक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? तो एन प्रकार की अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है और पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। 100 नंबर क्वेश्चन, 50 हार्टेज वाली ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 400 गुना घुमाव है और वह 6000 वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कोर में उत्पन्न हो रहा फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? तो 0.068 होगा। तो ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन से जल्दी में करवा दिए हम सर।